बिहार स्टेट में महिलाओं की बहाली हुई है। उसी के साथ साथ हम लोगों ने महिलाओं के लिए पिंक बस का घोषणा हुआ है, जिसके चालक भी महिला होगी, उसमें उसके यूज़र भी महिला होंगी और साथ साथ उनके जो कंडक्टर होंगी वो भी महिलाएं होंगी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, अब पूरी तरह से बजट पेश हो चुका है और बजट पेश होने के बाद किस प्रकार की आपाधापी सदन में बनी हुई थी आपने देखा। विपक्ष हंगामा कर रहा था, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बाहर निकले, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हालांकि सम्राट चौधरी भी थोड़े असहज दिखे और सम्राट चौधरी भी आकर बजट पेश करने के बाद आकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं। हालांकि वो तमाम खबरें हमने आपको दिखाई है, लेकिन अब देखिए, सम्राट चौधरी के बजट पेश करने के बाद से ही अब खूब जो है बजट के बारे में प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। बजट को खूब विपक्ष जहां खरी खोटी सुना रहा है, वहीं सत्ता पक्ष के लोग सम्राट चौधरी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के एक पुरानी दोस्त ने सम्राट चौधरी का पक्ष ले लिया है। सम्राट चौधरी के पक्ष में खड़े होते हुए उन्होंने क्या कुछ कह दिया है, पहले वो वीडियो देख लीजिए। आइकॉनिक बजट रहा है, हिस्टोरिक बजट रहा है और जिस तरह से महिलाओं के लिए इस बजट में प्रावधान दिए गए हैं वो मुझे सबसे विशेषकर अच्छा लगा। और अगर कुछ चीज़ों की हम बात करें तो जिस तरह से हमें पता है कि पुलिस में सबसे ज़्यादा बिहार स्टेट में महिलाओं की बहाली हुई है। उसी के साथ साथ हम लोगों ने महिलाओं के लिए पिंक बस का घोषणा हुआ है, जिसके चालक भी महिला होगी, उसमें उसके यूज़र भी महिला होंगी और साथ साथ उनके जो कंडक्टर होंगी वो भी महिलाएं होंगी। साथ ही साथ हम लोग को लगता है कि जिस तरह से साइबर अटैक के लिए डेटा सेंटर बन रहा है, वो एक बहुत अच्छी पहल हुई है। कैंसर केयर सोसाइटी का निर्माण होगा, बेगूसराय में कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है। ये मैं कुछ मुख्य बातें हैं जो बजट से निकली हैं, उस पर उनके ऊपर बता रही हूँ। पिंक टॉयलेट्स का निर्माण होगा, पहले मंथ में ही 20 ऐसे पिंक टॉयलेट्स जो महिलाओं के लिए बनाए जाएंगे, उनको खड़ा कर दिया जाएगा पहले 1 महीने में। बस स्टैंड्स के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट है, महिलाओं के लिए वेंडिंग जोन में स्पेसिफिक एरिया निर्धारित किया जाएगा। फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट के लिए बजट में प्रावधान दिया गया है। वर्किंग वुमेन के लिए जो छात्रावास होना चाहिए उसके लिए उसको बढ़ावा दिया गया है। तो मुझे लगता है कि ये जो 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर का बजट पेश किया है आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने, ये बहुत ही आइकॉनिक और हिस्टोरिकल बजट होगा। और निश्चित रूप से जिस तरह से नीतीश कुमार जी की सरकार बिहार के बढ़ोतरी के लिए काम कर रही है, उसको एक विकसित राज्य और एक शिक्षित राज्य बनाने का प्रयास कर रही है, उस रास्ते पर हम लोग अग्रसर हैं। जी, तेजस्वी यादव जी असल में उनके बयानों से ये लग रहा है कि वो थोड़े से घबराए हुए हैं, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव भी है और धरातल पे ना तो उनके कार्यकर्ता ना उनके लीडर्स के प्रति कोई भी वोटर्स का अपील है। तो मुझे लगता है घबराहट में वो इस बजट को खोखला बोल रहे हैं। अगर गौर से विधानसभा में रह के पूरे बजट को सुनते तो उन्हें पता चलता कि एक्चुअली ये जो बजट है वो बहुत ही प्रोग्रेसिव बजट है। थैंक यू। तो देखा आपने, भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह, जो कभी तेजस्वी यादव की स्कूल फ्रेंड रही हैं, वो क्या कुछ बोल रही थी। बजट में महिलाओं को क्या कुछ मिला है, क्या कुछ बड़े योजना दिए गए हैं, कितने मद में क्या कुछ दिया गया है, सबके बारे में विस्तार से बताया है श्रेयसी सिंह ने। और उसके बाद तेजस्वी यादव को पर खूब जो है निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि घबराए हुए हैं तेजस्वी यादव कि अब सरकार में कभी वो आ नहीं पाएंगे, जनता उन्हें कभी चुनेगी नहीं, इसलिए छटपटाहट में है, परेशान है और इसी वजह से वो अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा
और सुरक्षा आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।